जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है लोड मत लो। दोस्तों आज के टाइम में कोई भी पर्सन हो, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या फिर एक युवा हो, किसी न किसी प्रकार की उनको चिंता रहती है, किसी न किसी प्रकार की वो दिमाग पे बातों का लोड लेके बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसने कोई गलती की, पिता ने उसको डांट दिया तो वो लोड ले लेता है। और अगर किसी का बेटा है और पिताजी को अगर वो थोड़ा बोल देता है तो पिताजी उसकी बात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से ले लेते हैं। और पिताजी जो एक युवा है अगर उसको डांट देते हैं, मान लीजिए उसके पास किसी का फ़ोन आया और वो बात कर रहा है, पिताजी ने ये पूछ लिया कि किसका फ़ोन था। सिर्फ थोड़ी सी बात थी, उसने पूछा था किसका फ़ोन था, और बेटा जो है लोड ले लेता है। वो बोलता है आपसे क्या मतलब है। यानी कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के हम अपने दिमाग पे लोड ले लेते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही जो है घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है। हमें छोटी-छोटी बातों को लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, एक बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हँस के कहा होता। कभी-कभी इन लाइनों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए हमें किसी भी बच्चे से कोई कार्य कराना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम उससे प्यार से बोलें कि बेटा जाओ और ये कार्य हमारा आप कर दो। तो कहीं न कहीं वो, मेरा मानना है कि वो कार्य कर देगा। लेकिन अगर हम उसे डाँट के बोले कि जल्दी से जाओ और ये काम तुम्हें करके ही आना है, वरना अगर करके नहीं आएँगे तो आपको मार पड़ेगी और आपको दंडित किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर उसका एक जो जो मन है वो काम ना करने के लिए जो है सहमत हो जाएगा कि ये मुझे डाँट रहे हैं या मुझे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, तो इनका कार्य मुझे नहीं करना है। तो दोस्तों इसी के विषय में मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों एक गाँव में एक समृद्ध परिवार रहता था। उस परिवार में एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था और एक सबसे छोटी बहन थी। जो दूसरे नंबर पे जो भाई था वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। वो अगर पिताजी उसे किसी बात के लिए समझाते तो पिता पे नाराज़ हो जाता था। माता अगर वो एक बार बोलता था मैं खाना लाओ, अगर नहीं लाता तो माँ पे चिल्लाने लगता था कि जल्दी से मुझे खाना आपने क्यों नहीं दिया। अगर बहन कोई काम नहीं सुनती तो उस पे चिल्लाता। बड़ा भाई अगर उसकी कोई बात नहीं मानता तो बड़े भाई पे चिल्लाता। स्कूल जब जाता तो दोस्तों से, अगर दोस्त उससे बोलते कि आपने जो ये कार्य किया था वो कार्य सही नहीं था, आपका जो लेसन था वो आपने याद नहीं किया, ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, तो अपने दोस्तों पे नाराज़ हो जाता था। टीचर अगर पूछते थे कि कल का आप होमवर्क दिखाओ, जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, तो कंप्लीट अगर किया होता या नहीं किया होता तब भी वो नाराज़ हो जाता है। यानी कि छोटी-छोटी बातों को लेकर के वो नाराज़ हो जाता था। टीचर सिर्फ़ क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना कि बेटा तुमने जो मैं कल मैंने आपको काम दिया था वो काम आपने किया है या नहीं किया है? यही तो पूछते हैं, छोटी-सी बात है। इसमें आप ये कह सकते हो अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो माफ़ी माँग सकते हो कि गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ या सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका कार्य जो आपने मुझे दिया था वो कार्य मैं नहीं कर पाया, व्यस्त था या फिर करने का मन नहीं था। टीचर को भी पता चल जाएगा कि हाँ, जो बेटा जो ये बालक जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर उसे लगेगा कि पनिशमेंट देना चाहिए तो पनिशमेंट देगा, और उसे अगर नहीं लगेगा तो पनिशमेंट नहीं भी देगा आपकी विनम्रता को देखकर। परंतु अगर आप उग्रता से बात करेंगे तो अगर उसे पनिशमेंट नहीं भी देना होगा तब भी वो पनिशमेंट आपको देगा। तो ऐसे चलता रहा, वो आए दिन जो है परेशान रहता था। आए दिन किसी न किसी बात पे किसी न किसी से वो झगड़ा करता रहता था। इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत परेशान हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि वो किताब पढ़ रहा था। उस किताब में एक लाइन लिखी हुई थी, अगर आपको कोई गाली दे तो उसे जवाब गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि वहाँ पे शांत रहना चाहिए और उसको कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए। इससे हम अपने दिमाग को परेशान होने से रोक सकते हैं और जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसे ये लाइन जो है उसे घर बैठ गई, यानी कि उसके दिल में बैठ गई कि ऐसा क्या है? शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर लोग छोटी-छोटी बातें कहते हैं तो उस पे हम लोड ले लेते हैं, जिस वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है और हमें आने वाले जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिलती है।
हमारे मित्र जो हैं वो भी हमसे सहमत नहीं रहते हैं, माता-पिता भी हमारा उतना ख़्याल नहीं करते हैं, बहन भी हमको प्यार नहीं करती है, भाई भी हमको प्यार नहीं करता है। ऐसा क्या है? उसने सोचा कि मैं अपने इस लाइफ़स्टाइल को, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा बिहेवियर है, जो मेरा बात करने का तरीका है, उसको मैं थोड़ा-सा बदलूँगा, मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा। उसने उस लाइन को पढ़ कर के थोड़ा-सा सोचा। धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो अपने भाई से प्यार से बात करने लगा, अपनी बहन को भी प्यार से बात करता था, माता-पिता का सम्मान करता था और माता-पिता अब अगर बड़े भाई की प्रशंसा करते थे तो वो नाराज़ नहीं होता था, बल्कि वो भी प्रशंसा करता था। पहले क्या होता था, अगर वो माता-पिता बड़े भाई की प्रशंसा कर रहे हैं, छोटी बहन की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गुस्सा जाता था, बहुत ही नाराज़ हो जाता था कि इन लोगों की ये जो है क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते? परंतु वो अपने बिहेवियर को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मुझ में ऐसी गलती क्या है, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जब ये बिहेवियर वो करने लगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके स्कूल में भी उसका बिहेवियर सही हो गया, सारे टीचर उससे प्यार करने लगे, उससे उसके अच्छे दोस्त होने लगे और अब जो उसका एक भी दोस्त नहीं था कि उससे प्यार से बात करे, उसके साथ बैठे, तो अब कम से कम 4 से 5 दोस्त उसके अच्छे हो गए थे, जो उसके साथ ही जाते थे और साथ ही आते थे। उसने सोचा कि उस लाइफ़ से और इस लाइफ़ से बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर मैं ऐसे ही जीवन जीऊँगा तो मुझे जीवन जीने में आसानी होगी और मैं आगे जो है सफलता प्राप्त करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कहते हैं ना कि एक चुप 100 बलाएँ टालता है। कभी-कभी हमारे स्कूल में जो टीचर होते हैं, वो हमें डाँटते हैं। अगर हम उनसे बहस करते हैं तो जो मार्क्स हमें देना चाहिए था, जो सवालों के आंसर हमें बताना चाहिए था, वो टीचर हमें नहीं बताते हैं। इससे नुकसान हमारा ही होता है। और हमें जो है, कहते हैं ना कि किसी के नेगेटिव बातों को अपने दिल दिल पे ना लेकर के, बल्कि जो पॉज़िटिव बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको लेना चाहिए और बुरी बातों को जो है त्याग करना चाहिए। मान लीजिए आप जो है साइकिल से जा रहे हैं, किसी के साथ एक्सीडेंट आपका हो गया, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कहीं न कहीं गलती दोनों तरफ से भी हो सकता है गलती एक भी तरफ से हो। मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ से हो या एक तरफ से हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि 2 ऑप्शन ये हैं कि आप पहली चीज़ तो बोल कर के ये सॉरी बोल कर के उससे बोल सकते हैं कि माफ़ी चाहते हैं, हो सकता है गलती से हो गया है बट मैंने जानबूझ के नहीं किया है। वो इंसान समझदार होगा और हर हर इंसान समझदार होता है, ऐसा नहीं है। अगर हम सोचे कि हम ही समझदार हैं, ऐसा नहीं, आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग समझदार हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग समझदार हैं। तो वो समझेगा आपको, वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, शायद गलती से हो गया। तो आपका वहाँ पे सिर्फ़ 1 मिनट खर्च हुआ, आप जहाँ जा रहे थे, चाहे वो स्कूल हो या घर हो या ऑफ़िस हो, तो आप टाइम से पहुँच जाएँगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उससे उलझने लगे, आपको दिखाई नहीं देता, आप अंधे हो क्या? आपको चलाना नहीं आता क्या? आज के टाइम में क्या होता है कि 95% लोग यही करते हैं। 5% लोग होते हैं जो छोटी-छोटी बातों को टाल देते हैं। रतन टाटा जी की मुझे एक बात याद आती है, वो बात ये याद आती है, एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा जी अपने दोस्तों के साथ एक कार में बैठ कर के कहीं मीटिंग पे जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक जो है टायर पंचर हो गया, ड्राइवर उतरा और स्टेपनी को चेंज करने लगा। रतन टाटा जी भी अपनी गाड़ी से उतर गए और वो ड्राइवर के साथ में लग गए, उसकी हेल्प करवाने लग गए। सब जो बाकी जो उनके दोस्त थे, वो उतरे और बोले कि रतन टाटा जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप रतन टाटा जी हैं। बोले रतन टाटा मैं हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो एक इंसान हूँ और ये 2 हाथ से कर रहा है तो मेरे पास भी 2 हाथ हैं। मुझे भी भूख लगती है और मुझे भी प्यास लगती है और तो अगर मैं इसकी सपोर्ट कर रहा हूँ तो जो काम मेरा 20 मिनट में होना है, वो काम मेरा 10 मिनट में हो जाएगा या 5 मिनट में हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें अपने जो सोचने का तरीका है उसको सिर्फ बदलना होगा। हमें जीवन पे ज़्यादा लोड नहीं लेना होगा। हम ये ना समझें कि नहीं हम तो जो हैं बस हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो कहीं न कहीं हमसे ऊपर भी लोग हैं, हमसे अच्छे भी लोग हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा कि जीवन में बिल्कुल भी हमें लोड नहीं लेना है, वो परिवार हो, स्कूल हो या ऑफ़िस हो। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।